देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है, पहला सवाल कह रहा है, ये भी वस्तु पर आधारित प्रश्न है। कह रहे 15 वस्तु बेचकर, ध्यान से समझिएगा, 15 वस्तु बेचकर एक व्यक्ति कहता है कि उसको 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। समझने की कोशिश करिए, आपने बेचा कितना, रुपया नहीं बता रहा है, वस्तु बता रहा है कि 15 वस्तु आपने बेचा। कितना? 15 वस्तु बेचकर एक व्यक्ति को 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो 15 वस्तु बेचने के बाद लाभ जो हो गया वो कितने वस्तु का हुआ? 3 वस्तु का। 15 वस्तु बेचकर एक व्यक्ति को 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो भाई 15 तो आप बेच ही चुके हैं, 3 का प्रॉफिट हुआ, यानी उतने में आपका जो लागत है वो 12 वस्तु का ही है। अब आपसे कह रहा है कि प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए, लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो देखिए प्रतिशत लाभ बराबर क्या फॉर्मूला होता है? प्रतिशत लाभ बराबर फॉर्मूला होता है लाभ गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। अब यहां पर लाभ समझ में आ रहा है, गुणा 100 समझ में आ रहा है, लेकिन क्रय मूल्य क्या होगा ये समझ में नहीं आ रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर। तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ कितना वस्तु का हुआ? 3 गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। अब सबसे बड़ी समस्या यहां पर पता है क्या है कि सर क्रय मूल्य कहां रखें? प्रश्न में तो क्रय मूल्य समझ में नहीं आ रहा है। 15 वस्तु बेचकर 3 वस्तु के लाभ के बराबर 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो ऐसे प्रश्नों में आपको क्रय मूल्य निकालने का एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट हम बता दें, क्योंकि जब लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य छोटा होता है, जब लाभ होता है तो क्रय मूल्य छोटा होता है। और क्रय मूल्य ढूंढने के लिए आपने जितना वस्तु बेचा है उसमें लाभ वाला हटा दीजिए, क्योंकि विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा होगा? क्रय मूल्य बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ। यानी अगर आप 500 में कोई सामान बेचकर आप कह रहे हैं कि सर हमको 100 रुपया का लाभ हुआ है, यानी खरीदे होंगे कितना में? 400 में। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, 500 में कोई सामान बेचकर आप मुस्कुरा रहे हो। हमने पूछा क्या हुआ? कहे राहुल सर 100 रुपया का आज प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब 500 में 100 घटाओ, यानी तुम 400 में खरीदे होगे। यानी विक्रय मूल्य में 100 विक्रय मूल्य में लाभ हटाइएगा तो क्रय मूल्य निकलेगा। यानी मैं आपको सीधे सीधे बताऊं कि इतना तामझाम नहीं करना है, तो क्या करना है भाई? प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100। और जब क्रय मूल्य निकालना हो तो नीचे वाला लाभ को घटा दीजिएगा। और जब लाभ हो तो लाभ हो, सीधे सीधे कहिए, तो क्रय मूल्य छोटा होता है, छोटा करने के लिए नीचे घटा दीजिएगा लाभ को। और जब हानि हो तो क्रय मूल्य बड़ा होता है, उस समय जोड़ दीजिएगा। यानी लाभ हो रहा है तो नीचे घटा दीजिएगा, हानि होगा तो जोड़ दीजिएगा। तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 और 15 में 3 गया तो होगा 12, 3 चक 12, 25 चक 100, यानी हमें जो प्रॉफिट होगा वो होगा 25% का। कितने प्रतिशत का लाभ होगा? देखिए पहला प्रश्न, ये जबरदस्त कॉन्सेप्ट है माय डियर, ठीक है ना? भाई एक है इट्स मोने, पढ़ाई पे ध्यान दो बाबू, ठीक है? माँ बाप किस लिए भेजे हैं वो आपको भी पता है, और आप क्या कर रहे हो ये आपको भी पता है, ठीक है? माँ बाप की उम्मीदों पर इतना बड़ा, ठीक है, हाँ टैंकर मत चला दो, पानी तो मत फेरना, टैंकर ही बोल रहे हैं, टैंकर मत चला दो। तो प्रतिशत लाभ 15 बेचकर 3 का लाभ हुआ, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। लाभ होता है तो क्रय मूल्य छोटा होता है, इसलिए हमने घटा दिया। हानि होता है तो क्रय मूल्य बड़ा होता है, तो हानि में जोड़ देंगे। आने दीजिए ना, सब सवाल को करेंगे हम लोग। आइए एक और बेहतरीन प्रश्न। 60 कलम का बेचकर एक आदमी को 12 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी 60 कलम बेचने के बाद, 60 कलम को बेचने के बाद आपको कितना लाभ हुआ? 12 कलम का लाभ हो गया, ठीक है ना? 12 कलम का लाभ हो गया। 60 कलम आपने बेचा और 60 कलम को बेचने के बाद एक आदमी को 12 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रतिशत लाभ कितने का हुआ। ऑलरेडी हम आपको कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100
और जब लाभ हो तो क्रयमूल्य छोटा होता है। तो आप क्या कर दीजिए, 60 में 12 घटा दीजिए, क्योंकि छोटा कर हानि होता है तो क्रयमूल्य बड़ा होता है, तब जोड़ देते हैं, तब क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। फिलहाल जोड़ने की जरूरत नहीं है। प्रतिशत लाभ बराबर, सॉरी, लाभ गुणे 100 और बटे 60 में 12 गया तो होता है 48। ठीक है, 12 चक 48, 4 बार में 25 चक 100, यानी हमें कितना परसेंट का प्रॉफिट फिर से मिला, 25% का लाभ हमें देखने को मिला। बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलो माय डियर, ऑल क्लियर? हाँ, तो कितना परसेंट का लाभ हुआ, 25% का। ओके, चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर है वो हम फटाफट अब आपके स्क्रीन पे रखेंगे। ठीक है, कह रहे हैं सवाल कि एक पुस्तक विक्रेता 100 रुपए में 300 पेन बेचता है, लेकिन ऐसा करने पर उसे 10 पेन 300 रुपए में बेचता है, और ऐसा करने पर उसे 4 पेन के क्रय मूल्य के बराबर हानि। भाई 300 बस फंसाने के लिए दिया हुआ, आपसे सिर्फ लाभ और हानि का प्रतिशत पूछ रहा है। सीधे सीधे कहिए कि आपने 10 पेन बेचा और 10 पेन बेचने के बाद आपको 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, हानि हो गया इस बार। ठीक है ना, तो हानि तो दिखेगा, आपने 10 पेन बेचा और 10 पेन बेचने के बाद 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो आपको प्रतिशत हानि ज्ञात करने की जरूरत है। प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणे 100, और जब हानि होता है तो हमने बोला था, ठीक है ना, एक पुस्तक विक्रेता 10 पेन 300 रुपए में बेचने पर, ऐसा करने पर उसे 4 पेन के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ। अच्छा, क्रय मूल्य के बराबर हानि बोल रहे हैं भाई। क्रय मूल्य जब बोले ना तो आप नीचे में क्रय मूल्य 10 ही मानेंगे हम लोग, ठीक है ना। देखिए समझिएगा मेरी बात, यहां पर बोलता कि विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता तो यहां पर 10 में से 4 हम घटा देते, नहीं 10 में से 4 जोड़ देते, क्योंकि हानि हो रहा है तो क्रय मूल्य बढ़ा। यहां तो क्रय मूल्य दिया हुआ है कि देखिए आपको 10 पेन के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ, ना कि विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ। तो एक पुस्तक विक्रेता जिसको आप 10 पेन 300 रुपए में बेचते हैं, ऐसा करने पर उसको 4 पेन के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ। जब क्रय मूल्य के बराबर हानि हो तो जोड़ने और घटाने की जरूरत नहीं है, जो जितना पेन आपने बेचा है आप उसको सीधे रख दीजिए 10, तो आपको कितने प्रतिशत की हानि देखने को मिलेगा, 40%। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ क्या दिख रहा है आपको, क्रय मूल्य, और इसमें देखिए आपको क्या मिला, विक्रय मूल्य। इसमें देखिए आपको क्या मिला, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है तभी ना घटा रहे हैं या फिर जोड़ रहे हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ ना तो यहाँ सीधे क्या करा है कि क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो जब क्रय मूल्य के बराबर हानि हो तो जो आपका जितना पेन आप बेचे वो आपका क्रय मूल्य का काम करेगा। प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य 10 ही रहेगा, ना तो जुटेगा ना तो घटेगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बिल्कुल भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी। 60% कहां से आएगा, अगर हम 4 जोड़ भी देते हैं तो 14 होगा, कटेगा, पूर्णांक में आ जाएगा। कॉमन सेंस लगाइए, 4 घटा भी देते हैं तो 6 आ जाएगा, तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60 है, कहाँ आएगा 200 बटे 3, ये भी नहीं आंसर होगा। यानी एकदम कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है कि हमें कितने परसेंट का लॉस हुआ, तो 40% का लॉस हुआ। ऑल क्लियर, बढ़े आगे। चलिए अगला सवाल, यहां पर एक, देखिए रुपया का कोई लेना देना नहीं है, अगर आपको प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि चाहिए तो समझिए। एक व्यक्ति 12 पेन 480 में बेचता है, उसे 3 पेन के विक्रय मूल्य कर, देखिए सीधे सीधे कहिए कि 12 पेन बेचने पर 3 पेन के, देखिए इस बार विक्रय मूल्य आ गया, 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ। इस बार हानि हुआ तो इस बार जुटेगा, हानि में क्या बोले थे जो, लेकिन यहां पर क्या होना चाहिए, यहां विक्रय मूल्य होना चाहिए। देखिए इसमें क्रय मूल्य है इसलिए ना तो जोड़े ना तो घटाए, देखिए इसमें भी विक्रय मूल्य है और लाभ हुआ तो घटाए, इसमें भी विक्रय मूल्य है, लाभ हुआ तो घटाए, इसमें भी विक्रय मूल्य है, इस बार हानि हुआ तो इस बार जोड़ेंगे। 12 पेन बेचे, 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ, 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ, हानि हुआ। अब हमें चाहिए प्रतिशत हानि, तो प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणे 100, और जब हानि होता है तो क्रय मूल्य बड़ा होता है, 12 जोड़ 3 करिए, इस बार जुटेगा, यानी 3 गुणे 100 बटे 12 3 15, 3 पचे 15, 20 पचे 100, यानी हमें कितना परसेंट का लॉस होगा भाई,
तो हमें 20% का लॉस हुआ। सवाल क्या कह रहा है, एक पेन का क्रय ज्ञात करे, ठीक है ना। 12 पेन बेचने पर 12 चक 48 बराबर हानि, तो एक पेन का क्रय कैसे निकलेगा भाई। ऐसे 40 हुआ, अच्छा एक पेन का वैसे 40 हुआ, 20% की हानि हुई, यानी 80% में अगर 100 निकलता, 20 दूनी 40, या फिर 40 दूनी 80, 50 दूनी 50 रुपया होगा। हाँ ठीक है, चलिए चलिए यहाँ तक ठीक है। ये तो आया 20% का हानि हुआ, कितना का, 20% का हानि, ठीक है ना। एक पेन का क्रय मूल्य, अभी देखिएगा कि एक पेन का विक्रय मूल्य, पहले देखिए एक पेन का विक्रय मूल्य कितना आया, 12 पेन का 480 रुपया है, तो 480 बटे 12 करेंगे तो 40 रुपया। एक पेन का विक्रय मूल्य क्या है, 40 रुपया, और जब आप 40 रुपया में बेच रहे हैं तो 20% का हानि हुआ, तो 20% का हानि हुआ, यानी 100 में 20 घटाएंगे 80%, ये सीपी कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है। तो एक पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करिए, तो किसी भी पेन का क्रय मूल्य क्या होता है, 100%। देखिए 12 पेन का 480 रुपया है, तो 12 चक 48, एक पेन का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बेचता है ना 40 रुपया, और जब आप 40 रुपया में बेच रहे हैं तो आप क्या करें कि सर हमको 20% का लॉस हुआ है, तो 40 की वैल्यू 20% का लॉस यानी 80, आपको क्रय मूल्य चाहिए तो 100%, ठीक है। प्रतिशत से प्रतिशत हटाइए, 40 दूनी 80 और 50 दूनी 100, यानी एक पेन का क्रय मूल्य जो है वो 50 रुपीज होगा। करेक्ट आंसर। यस या नो, समझे या ना, समझे या नहीं समझे, हाँ या ना में उत्तर दीजिए माय डियर। बोलो माय डियर, समझ में आया एकदम गणित मक्खन, हाँ या ना में जवाब दीजिए, यस या नो में जवाब दीजिए, समझ में आया। और अभी जीएस का नया बैच शुरू हुआ है 1 तारीख से, जीएस फाउंडेशन 2026 बैच। आप लोग जीएस की तैयारी करना चाहते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस, तो डाउनलोड करिए ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन और जीएस फाउंडेशन 2026 बैच ज्वाइन करिए, जिसमें आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, रेलवे, एसएससी, डिफेंस, बिहार से, यूपी से, एमपी से, सीजी से, कहीं से भी हैं, आप आंख बंद करके जीएस फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लीजिए, जो हमारी टीम के लिए हमारी टीम जो है एक बहुत ही शानदार बैच लेकर आई है। चलिए आखिरी सवाल आज के सेशन का, आज का सेशन थोड़ा छोटा रहेगा माय डियर। 30 मीटर कपड़ा बेचकर एक दुकानदार को 10 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है। 1 मीटर का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जब 1 मीटर कपड़े का मूल्य 480 रुपया है। 30 मीटर कपड़ा बेचकर एक दुकानदार 10 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य बराबर लाभ अर्जित करता है, ठीक है ना। चलिए देखिए 30 मीटर बेचा, 30 मीटर को बेचकर वो कितना मीटर का लाभ अर्जित करता है, 10 मीटर के बराबर लाभ अर्जित करता है, ठीक है ना। तो हमें क्या जरूरत है जानने की भाई, प्रतिशत लाभ की। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100, और जब लाभ अर्जित कर रहा है 10 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर, तो लाभ में क्या हो जाता है, जुट जाता है ना क्रय मूल्य, 30 प्लस, सॉरी लाभ हो रहा है ना तो क्रय मूल्य घट जाएगा, 30 माइनस 10, यानी 10 गुणे 100 बटे में 20, 20 पचे 100, 50%, 50% का प्रॉफिट अर्जित किया है। तो कह रहा है 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। समझिएगा इस चीज को कि वो 30 मीटर कपड़ा बेचकर 10 मीटर के कपड़े के क्रय मूल्य है 480 रुपया, समझिए सेलिंग प्राइस की बात करें, विक्रय मूल्य की बात करें, कहेंगे सर क्रय मूल्य 480 है और आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं कपड़ा बेचकर, 50%। 50% प्रॉफिट का मतलब 150/100, क्योंकि आपको सेलिंग प्राइस चाहिए ना। एक 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 720, 720 रुपया, ठीक है ना। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर। हमारे प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कहेंगे सर हमारे प्रश्न का उत्तर बी होगा, ठीक है। तो 5 नंबर सवाल का उत्तर क्या हो गया, बी हो गया। तो आपको इस तरीके का बहुत सारा ट्रिक चाहिए, बहुत सारा शानदार ट्रिक चाहिए, तो इस ऐप को, ये जो बैच आने वाला है 20 जून से एडमिशन होगा, बैच को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये बैच आपको हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन ड्रीम
क्लासेस ऑफिशियल, इसी ऐप के ऊपर ये बैच आएगा। इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। लाखों बच्चों ने ऐप को इंस्टॉल किया है। रेटिंग देखिए 4.7 की रेटिंग है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा फीडबैक है हमारे एप्लीकेशन का। और इसी एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो सारी जानकारी, सारा कुछ मिलेगा। फिर भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप 62007338 और 58 इस नंबर पर कॉल और व्हाट्सअप कर लीजिएगा। आपको पूरी सहायता की जाएगी हमारे टीम के द्वारा। और ये जो बैच है, इस बैच में इस बुक का पूरा सॉल्यूशन कराया जाएगा। ये वाला बुक जो ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र 2.0 है, पुराना एडिशन हो या नया एडिशन हो, आप इस बैच को आंख बंद करके लीजिएगा, ठीक है, एकदम राहुल सर के भरोसे। चलिए, अगली मुलाकात अगले सेशन में होगी। ओके, डन।